हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी सुहागन स्त्री के लिए तीज या करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता है। साथ ही मायने रखता है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का हिंदू सभ्यता में एक अलग महत्व ही होता है। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार बेहद जरूरी होता है और इसका संबंध आज से नहीं, प्राचीन काल से है। 16 श्रृंगार करना एक प्राचीन परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी बढ़ाता है। अगर हम पुराणों की माने तो 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। यही नहीं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। अब बात करते हैं कि क्या होता है 16 श्रृंगार। देखिए, 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और पायल जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी सुहाग के चिन्ह होते हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अनिवार्य रूप से हर दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, मगर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है और बिजी होने की वजह से हर समय 16 श्रृंगार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी आप व्रत या उपवास कर रही हैं या फिर तीज या करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो उसमें 16 श्रृंगार जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से हैं ये 16 श्रृंगार और इनका महत्व। तो सबसे पहला श्रृंगार है काजल। आंखें मन का आईना होती हैं। ऐसे में अगर हम अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी खूबसूरती में चार चांद कैसे लगेंगे। इसलिए हम काजल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे काजल एक श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही इसे 16 श्रृंगार में भी शामिल किया गया है। माना जाता है कि काजल जो है बुरी नज़र से बचाने का काम करता है। अब दूसरा श्रृंगार है मेहंदी। हर सुहागन का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक उसके हाथों में मेहंदी ना हो। किसी भी शुभ काम को करने से पहले सुहागन महिलाओं को हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। अब तीसरा श्रृंगार है मंगलसूत्र। शादीशुदा महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसके काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से भी बचाते हैं। अब चौथा श्रृंगार है मांग टीका। सिंदूर लगाने और मांग टीका पहनने के बाद हर महिला की सुंदरता में निखार आ जाता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहना जाता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहनने के पीछे भी एक खास मान्यता है। इसके अनुसार मांग टीका सिर के बीचों बीच पहनने से शादी के बाद नववधु अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। अब पांचवा श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक होता है। शादी के बाद से ही यह उनके श्रृंगार का खास हिस्सा बन जाता है। यह सुहागन महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार माना जाता है। अब छठा श्रृंगार है पायल। पैरों में पहने जाने वाली पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। चांदी की ही सबसे उत्तम व शुभ मानी जाती है। सातवां श्रृंगार है बिछिया। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछिया सुहागन महिलाओं की पहचान होती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी जाती है। आठवां श्रृंगार है अंगूठी। शादी के रस्मों की शुरुआत ही अंगूठी से होती है। सगाई जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं तो ये गहना भी 16 श्रृंगार में खास माना जाता है। नवा श्रृंगार है बिंदी। हिंदू परिवारों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि सुहागन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाना चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो आजकल मार्केट में भी तरह तरह की अलग अलग बिंदियां आने लगी हैं, तो आप उनमें से भी बिंदी लगा सकते हैं। 10वां श्रृंगार है नथ। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। 11वां श्रृंगार है कमरबंद। कमरबंद कमर में पहना जाने वाला आभूषण है जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अपने घर की स्वामिनी है। 12वां श्रृंगार है चूड़ियाँ। कहा जाता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयाँ सोनी नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। 13वां श्रृंगार है गजरा।
बालों को संवारने और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि गजरा 16 श्रृंगार का सबसे प्रमुख हिस्सा है। 14वां श्रृंगार है शादी का लाल जोड़ा। कन्या विवाह के अवसर पर जो लाल जोड़ा धारण करती है वह भी 16 श्रृंगार में शामिल है। 15वां श्रृंगार है बाजूबंद। बाजूबंद विवाहित स्त्रियों में एक लोकप्रिय आभूषण है। सोने या चांदी के कड़े के रूप में कोहनी के ऊपर स्त्रियां बाहों में इसे धारण करती हैं, तो इसे भी 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। 16वां श्रृंगार है झुमके। महिलाओं को शादी के बाद अपने कानों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कान में झुमके या फिर अगर आपके पास झुमके नहीं है तो आप बाली कान में डाल सकती हैं, क्योंकि ये भी 16 श्रृंगार में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये है 16 श्रृंगार से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।